बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये फैसला इसलिए बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी बहरान से दो चार है। उस सियासी बहरान की वजह से पाकिस्तान के मजीद मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनमें मईशत का मसला सबसे ज्यादा बड़ा मसला है। जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की अवाम उसको ओन नहीं कर रही, पाकिस्तान की अवाम उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मान रही, और तमाम सर्वे इस हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत बड़े अहम फैसले नहीं कर सकती, और ना ही लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा आज का फैसला इस बात का तयन करेगा कि जो दो असम्बलियां तोड़ी गई हैं, उनके अंदर इंतखाबात के हवाले से अदालत का जो हुक्म पहले आया था, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर अब अदालत का क्या कहना है। एक बात याद रखिएगा, अदालत इलेक्शन का हुक्म देने नहीं जा रही। अदालत इलेक्शन का हुक्म पहले दे चुकी है, जिसके ऊपर इलेक्शन की तारीख भी आ गई थी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। इस मामले को एक दरखास्त की वजह से दोबारा सुना गया है, और अब अदालत ने यह फैसला करना है कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए जिम्मेदार कौन था और हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे की जा सकती है। अदालत अपना हुक्म तस्लीम करवाएगी और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कुछ चीजें हमें रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का मौका मिला, तब भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। लेकिन उस वक्त पीडीएम की जमातों ने बहुत खुशी मनाई थी, और यही जज साहबान बेंच का हिस्सा थे। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, कभी सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। जिले शाह कत्ल किया गया, सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। सहाफ़ियों के साथ बदतरीन तशद्दुद पाकिस्तान में हुआ, सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। जो अरशद शरीफ के मामले के अंदर बेशुमार खतूत लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया, उसमें भी उनकी वालदा की दरखास्त पे अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान में सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। हालांकि आलमी इदारे इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया में वावेला है, लेकिन पाकिस्तान में सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। तो अदलिया से उम्मीदें तो बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड पे बहुत सारे ऐसे शिकवे और शिकायतें मौजूद हैं कि जहां पे वो इंसाफ फराहम कर सकते थे, लेकिन वहां पे इंसाफ फराहम नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम गोलियां खाने के बावजूद अपनी मर्जी से FIR तक नहीं करवा पाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत जो हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें फिर जो FIR हुई वो इमरान खान साहब उसके मुद्दई नहीं थे, उसका मुद्दई रियासत बन गई, और एक फेक किस्म की FIR दर्ज की गई, जिसकी वजह से बकौल इमरान खान साहब के उनका सारा मुकदमा खराब करने की इंतजामिया ने कोशिश की है। बहरहाल आज के फैसले के बारे में ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फैसले का दिफा करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सूबों को इलेक्शन में ले जाने का फैसला देगी, और यही चीज पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकती है। बहरहाल फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कहां खड़ी है। अब मामला यह है कि मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया, यानी फैसला आने से पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने दौड़ लगा दिए, और उनके साथियों ने भी। उनका यह कहना है कि वो फैसला तस्लीम नहीं करेंगे इस बेंच का, और वो इसको पहले से ही ज्यादती करार दे रहे हैं, और अदलिया के साथ एक टक्कर लेने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने एक ऐसी हरकत की है रात गए, जिसकी वजह से अब यह तासुर बन रहा है कि हुकूमत अदलिया के साथ टकराव की पॉलिसी चाहती है। ये नवाज शरीफ साहब का तरीका वारदात है। जब भी नवाज शरीफ मुश्किल में होते हैं तो वो कहते हैं सारे आपस में लड़ पड़ो, इसकी उधर लड़ाई करवा दो, उसकी उधर लड़ाई करवा दो, वो उसके साथ लड़ पड़े, हर चीज को उदल बदल कर दो। नवाज शरीफ मुसीबत में नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त नवाज शरीफ शदीद मुश्किल में है। उसकी मैं आपको एक मिसाल पहले दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये मिसाल देना इसलिए इस वक्त जरूरी है ताकि हर आम आदमी को इस वक्त समझ आ जाए कि नवाज शरीफ साहब की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब का ये क्लेम था कि लाहौर उनका किला था, तख्ते लाहौर इसको कहते हैं। शरीफ खानदान यहां से हमेशा फतह हासिल करता रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यहां पे PMLN को कामयाबी हासिल हुई थी, और उनके मुखालिफिन काफ लीग वाले उस वक्त भी लाहौर हार गए थे। बुरे तरीन हालात में लाहौर कभी भी नून लीग के हाथ से नहीं गया। हालिया जो सर्वे आया है, उसने जो लाहौर डिवीजन की रिपोर्ट शाया की है, उस रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया है। वो रिपोर्ट क्या कह रही है, लाहौर डिवीजन के अंदर 4 जिले आते हैं, एक ननकाना साहब,
दूसरा शेखुपुरा, तीसरा लाहौर और चौथा कसूर। ननकाना साहब की 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, शेखुपुरा की 9 हैं, लाहौर की 30 हैं और कसूर की 9 हैं। इन सारी सीटों को आप जमा करें तो बनती हैं 52 सीटें। अब जरा देखें कि इन 52 सीटों में से कौन सी जमात कितनी सीटें जीत रही है। पीपल्स पार्टी 0, आजाद उम्मीदवार 0 और बाकी कोई और पॉलिटिकल पार्टी 0, यानी कोई भी यहां से कोई नशिस्त नहीं जीत रहा। मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीटीआई का है। जिन नशिस्तों के ऊपर नून लीग आगे चल रही है वो 16 सीटें हैं। 52 में से सिर्फ 16 नशिस्तों पर नून लीग आगे चल रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर डिवीजन में जो सबसे मजबूत और तगड़ा डिवीजन था पीएमएल-एन का, वहां पे 36 सीटों के ऊपर आगे चल रही है, 36 बमुकाबला 16। अब यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना ज्यादा फर्क पैदा हो चुका है पीएमएल-एन और पीटीआई के दरमियान। यानी ये तो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा तो यहां से लाहौर से जीत रहे हैं। तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब चाहते हैं हर चीज खराब हो जाए। और एक और तनाजा उन्होंने खड़ा कर दिया, उनकी जमात ने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक लेटर लिखा, और जो लेटर लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, इसमें अजहर सिद्दीक साहब की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने आईन के हवाले देकर बाकायदा वो आर्टिकल्स शेयर करके उन्होंने बताया है कि ये काम ठीक हुआ या गलत हुआ। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को गैर आईनी तौर पर खत लिख डाला, ये कह रहे हैं जी अजहर सिद्दीक साहब। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो हुई हैं। फौरी तौर पे इन्होंने खत लिखा और उसके बाद फौरी तौर पे हुकूमत बैठी, काबीना का इजलास हुआ और उन्होंने उसके ऊपर एक फैसला भी कर दिया। मैं बताता हूं पूरी कहानी क्या है। रात गए इन्होंने दोबारा कार्रवाई डालने की कोशिश की है ताकि अदलिया को मजीद मुतनाज़ बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर को कलअदम करार देने की कोई इख्तियार नहीं है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खत में जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। काजी फायद ईसा ने खत में मजीद लिखा कि आपको बतौर सीनियर अफसर अपनी आईनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए। अगर आपको मालूम हो ये केस सो मोटो नंबर 2022/4 आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के तहत सुना गया है। रजिस्ट्रार इशरत अली को ओहदे का चार्ज छोड़ने का मशवरा भी दिया जस्टिस काजी फायद ईसा ने। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे अपना सर्कुलर वापस लें और फिर उनके रवैये की शिकायत भी की। अब ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने लिखा है। अजहर सिद्दीक साहब के बकौल और कुछ दीगर लॉयर्स के बकौल ये अपने हुदूद से तजावज़ है, यानी ये चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के इख्तियारात हैं जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इस्तेमाल किए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो वफाकी काबीना फौरी तौर पे बैठती है। एक हंगामी इजलास बुलाया जाता है रात को 8 बजे, 1.25 घंटे वो इजलास चलता है। 2 नुकात पे सिर्फ बात होती है, एक ये वाले नुक्ते पे जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कह रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और दूसरा जो सदर पाकिस्तान के पास मामला गया हुआ है, जो एक तब्दीली की जा रही है, एक बिल लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को तब्दील करने के लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास होता है और हंगामी तौर पे इजलास को बुलाया जाता है। 2 निकाती एजेंडा होता है इसमें। 2 लोग इसके अंदर ब्रीफिंग देते हैं, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, इन्होंने दी है जी इसके अंदर ब्रीफिंग। और जो सर्कुलर जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब पहले लेटर लिख चुके हैं, तो इसको वो डिस्कस करते हैं। हैरत अंगेज तौर पे काजी फायद ईसा साहब की और हुकूमत पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपस में सिंक हो रही हैं। यानी जो काजी फायद ईसा साहब करते हैं वहां से फिर अगला रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो गवर्नमेंट से होता है वो ऐसा लगता है काजी फायद ईसा साहब की तरफ से आता है, तो एक सिंक होती हुई दिखाई दे रही है। और ये तासुर बन रहा है कि काजी फायद ईसा साहब शायद गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब काजी फायद ईसा साहब ने मशवरा दिया रजिस्ट्रार को और उन्हें खत लिखा, जिसे अजहर सिद्दीक साहब के बकौल वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये कि काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमत वापस लेने का फैसला कर लिया और उनको उनके ओहदे से हटा दिया और ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें। फौरी तौर पे उनको हदायत जारी कर दी गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिल 4 दस्तखत कर दें, वो तो आरिफ अलवी साहब नहीं करने वाले हैं। बहरहाल ये काम फौरी तौर पे इन्होंने किया। इसके ऊपर क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताता हूं। जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का खत लिखा। वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार को वापस बुला लिया। सिंपल बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से मुतालिक रूल्स में वाजे है कि रजिस्ट्रार को हटाने का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स रूल 1982 रूल 08, ये बाकायदा उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। लिखते हैं जी, द चीफ जस्टिस अलोन शैल हैव पावर टू इंपोज अ पेनल्टी ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट एंड वेयर एन इंक्वायरी इज हेल्ड अगेंस्ट हिम द इंक्वायरी। अच्छा, ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है और इसका हवाला भी दिया अदर सिद्दीक साहब ने और 4 सफ़ात उन्होंने शेयर किए हैं, मुख्तलिफ नुकात। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने काम किया वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना को अदलिया के कामों में मुदाखलत से रोकें। आइन का आर्टिकल 175 पढ़ लें, अफाका हो जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नहीं हटा सकते इसलिए कि कानूनी तौर पे आपके पास ये इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास है। लेकिन हुकूमत ने इस इख्तियार को क्यों इस्तेमाल किया? मेरे ख्याल में हुकूमत फड्डा करना चाह रही है और अदालत बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। बहरहाल अब यह किया है कि 22वें ग्रेड के इशरत अली हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत जारी कर दी और रात गए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्योंकि काजी फायद ईसा साहब डिस्कस हो रहे थे तो उनके बारे में कुछ बड़ी अहम बातें एतजाज एहसन साहब ने भी की हैं। एतजाज एहसन साहब ने एक तो ये बताया कि 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने लगा दिया था, आइन को मुअत्तल कर दिया था और पीसीओ जारी कर दिया था। इफ्तिखार चौधरी ने लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज शुरू कर दिया, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको हटा दिया गया था। तो फिर वकला की एक तहरीक चल गई थी और बहुत सारे जजेस ने पीसीओ का हलफ ले लिया था और बहुत सारे जजेस ने पीसीओ का हलफ लेने से इनकार कर दिया था। काजी फायद ईसा साहब बलूचिस्तान से इस तहरीक को चलाने में पेश थे, जो वकला की तहरीक चल रही थी। बलूचिस्तान में जो हाई कोर्ट है उसके तमाम जजेस पीसीओ ज़दा थे। जब तहरीक कामयाब हुई तो जजेस चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब पीसीओ को कलअदम करार दिया तो जज फारिग हो गए। तारीख में 1 अगस्त 2009 में किसी बार मेंबर को बगैर जज बने सीधा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। इधर गौर कीजिएगा मेरी बात पे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को बनाया गया और वो वकील से बराह रास्त चीफ जस्टिस बने थे, जज नहीं बने थे। पहले जज बनते हैं, फिर एक टाइम गुजरता है, फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं सीनियरिटी की बेस के ऊपर। लेकिन एक बहरान पैदा हो गया था बलूचिस्तान में और वहां पे कोई जजेस मौजूद नहीं थे क्योंकि सारे पीसीओ जज थे। लिहाजा वकला को उठाकर जज बनाया गया और चीफ जस्टिस डायरेक्टली बना दिया गया काजी फायद ईसा साहब को। और एतजाज एहसन साहब ने कहा कि मैंने सिफारिश की थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने कायल किया था। हालांकि वो थोड़ा सा इस मामले में सोच रहे थे, लेकिन एतजाज एहसन साहब ने कहा कि मैंने कहा कि इनको लगा दिया जाए काजी फायद ईसा साहब को, ये बेहतर आदमी है और ये बेहतर काम करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि आज आइन का जो हाल है, रजा रब्बानी क्यों खामोश है? ये बात एतजाज एहसन साहब ने पूछी। उन्हें बात करनी चाहिए। जस्टिस काजी फायद ईसा से कहना चाहूंगा कि ये लोग आज जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काट रहे हैं तो समझें आपके भी पर काटे जा रहे हैं। क्योंकि जिस किस्म का कानून लाना चाह रही है ना हुकूमत, जो वो करना चाह रही है, उससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम होंगे। उमर अता बंदयाल साहब का पीरियड खत्म हो जाएगा चंद महीने के बाद, तो जस्टिस काजी फायद ईसा आ जाएंगे, तो वो भी उतने ही इख्तियारात के मालिक होंगे जितने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास हैं। लिहाजा एतजाज एहसन साहब ने कहा कि काजी फायद ईसा साहब एक दबंग दलेर जज है। मेरी नज़र में उनकी बड़ी तकरीम है।
पीसीओ जजेस को फारिग करने के फैसले में मैंने चौधरी साहब को या चौधरी साहब या इफ्तिखार चौधरी को कादी फायद ईसा साहब का नाम तजवीज़ किया था। मैंने उन्हें कहा कि कादी फायद ईसा का अदलिया में नाम है, इन्हें बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनने दें। फिर एतजाज हसन साहब ने वकला से भी कहा कि वो तहरीक बनाएं और नजरिया जरूरत को छोड़ें और आइन के साथ खड़े हो जाएं, आइन की पासदारी करें और पैरा दें। नाज़रीन, क्योंकि आज का दिन अदालत में बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने वीलॉग को अदालत तक महदूद रखूंगा और यही सारी चीजें आज सारा दिन भी डिस्कस होती रहेंगी। बहुत सारी और भी चीजें पेंडिंग है, पॉलिटिक्स में भी है, इकोनॉमी में भी है, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।